अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने एक गठबंधन किया, जिस गठबंधन का नाम उन्होंने INDIA रखा और कहा जा रहा था कि ये गठबंधन एक साथ मिलकर एक व्यक्ति का नाम जो है आगे रखेगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन चुनाव अभी दूर है और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी लगातार जो है विपक्ष में अलग अलग नेता अपनी तरफ से ठोकते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला जब TMC के कार्यक्रम में ममता फॉर PM के पोस्टर लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ममता फॉर PM के पोस्टर, यानी जो चुनाव होने में समय है उस चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद की पहली उम्मीदवार घोषित करती नजर आ रही हैं। और इसे ही लेकर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर तंज कसा और अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए बने 26 दलों के गठबंधन INDIA की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी है। कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को PM पद के लिए सबसे सही और योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए ममता बनर्जी के स्लोगन वाले रील्स और ग्राफिक्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें लिखा होगा बोल से बांग्लार जनता प्रधानमंत्री होक ममता। एक बार फिर आपको बताएंगे, इसमें जो स्लोगन होगा वो यही होगा कि बोल से बांग्लार जनता प्रधानमंत्री होक ममता, यानी बंगाल के लोगों ने घोषणा कर दी है कि वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने चुनौती वाले लहजे में ये भी कह दिया कि केउ आछे जे ममता बनर्जी थे के बेशी भालो प्रधानमंत्री होते पारबे, मतलब PM पद के लिए ममता बनर्जी से ज्यादा योग्य उम्मीदवार कोई है तो ढूंढ कर बताओ। तो TMC के कार्यक्रम में जो बैकड्रॉप इस्तेमाल किया गया था उस पर ममता फॉर PM लिखाई दिया, जिसे आधार बनाकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए उस पूरी आप कह सकते हैं कॉन्क्लेव की, जो फेम कॉन्क्लेव थी, उसकी तस्वीरों को अलग अलग भागों में बांटा और उसे पोस्ट किया। बता दें, हाल ही में विपक्ष के नया गठबंधन बना से INDIA नाम दिया गया। इस गठबंधन में 26 दल शामिल है। इसके बीच आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट डाला और गठबंधन पर तंज कसते हुए शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, इंडिया गठबंधन के स्पेशल 26 में पहली प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार सामने आ गई है। क्षेत्रीय दल TMC के सोशल मीडिया और IT कॉन्क्लेव में पार्टी के कुछ बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने अपना आधिकारिक रुख साफ कर दिया। इस कार्यक्रम में पोस्टर पर पीछे बड़ा बड़ा ममता फॉर PM लिखा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल नेता खुलकर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे PM पद की इच्छा रखने वाले इसे कैसे स्वीकार करेंगे। अब एक्शन शुरू हो रहा है, अपना पॉपकॉर्न उठा लीजिए और मजा लीजिए। यार उनका कहने का मतलब है कि फिल्म तो अब शुरू हो रही है, असली ड्रामा अब शुरू हो रहा है, पॉपकॉर्न उठाकर इसका मजा लीजिए। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जा रहा। इससे पहले भी ममता बनर्जी के नाम को PM पद के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद से ही अलग अलग नाम PM पद के तौर पर आगे आ रहे हैं। इस बैठक के ठीक बाद ममता बनर्जी के नाम को PM पद के लिए आगे किया गया था। TMC की सांसद शताब्दी रॉय ने कहा था कि PM पद के लिए कांग्रेस रेस में है ही नहीं, लिहाजा हम ममता बनर्जी के नाम को आगे करना चाहेंगे। जब शताब्दी रॉय से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से PM के चेहरे के लिए कोई रेस में नहीं है, लिहाजा हम ममता बनर्जी को PM का चेहरा बनाना चाहेंगे। बता दें, तब का बयान है जब राहुल गांधी जो है 2 साल की जो सजा हुई थी उसके बाद वो अयोग्य घोषित हो गए थे, उनकी सदस्यता चली गई थी, ये तब उनका बयान था। और अब राहुल गांधी रेस में वापसी कर चुके हैं। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्षी गठबंधन है जो हमेशा, अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस को मौका
दे रही है। पूरी जगह घूम घूम कर विपक्ष एक साथ ले आने का काम नीतीश कुमार द्वारा किया गया। चाहे नीतीश कुमार इसके लिए जो है कांग्रेस के पास भी गए, दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले पर मिला, उसके बाद महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे शरद पवार से भी मुलाकात कर ली, बिहार में तो वो थे ही तो बिहार को साथ लेकर आए, और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जहां भी विपक्ष थे उसे एक साथ लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जैसे ही विपक्ष एक साथ आई तो कांग्रेस उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि नीतीश कुमार तो इस रेस में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद जो है खेल शुरू हुआ। जब राहुल गांधी आए, वापसी हो गई। उस दौरान मीटिंग्स हो रहे थे और मीटिंग के दौरान भी जो मंच है, जो पोडियम है, वहां बोलने का मौका भी राहुल गांधी को दिया जा रहा था। सबने अपने अपने हिसाब से शर्तें बनाई, हर किसी को कुछ ना कुछ पर समर्थन चाहिए था। आम आदमी पार्टी गठबंधन में जुड़ी क्योंकि उन्हें अध्यादेश पर समर्थन चाहिए था। कांग्रेस अपने लिए रास्ता देख रही थी कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस से बहाल हो जाती है तो उन्हें जो है कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए रास्ता क्लियर रखना है, तो इस वजह से कांग्रेस जुड़ गई। इसके बाद ममता बनर्जी जो है, उनका पहला एजेंडा था कि नेशनल पार्टी बनना है, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है उनसे छीन लिया गया था। इसके लिए अपनी जमीन तलाशने के लिए गठबंधन में जुड़ गई और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की बात कहने लगी ताकि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का भी हाल था। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बना। इस गठबंधन का जो उद्देश्य बताया जा रहा था वो ये था कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले बीजेपी को हराना होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी शुरू होगी। जब पूछा गया कि पर्टिकुलर कैंडिडेट वो कौन होगा तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई मंथन नहीं है, पहले हम लोकसभा चुनाव में हराएंगे बीजेपी को और बीजेपी को हराने के बाद ही हम नाम डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो किसी तरीके की कंट्रोवर्सीज नहीं चाहते थे और अपने में फूट नहीं चाहते थे। लेकिन विपक्ष में दरार जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दावेदारी ठोकने का काम जो है वो भी अब शुरू हो चुका है। जहां ये कहा जा रहा था कि पहले जीत तय होगी और उसके बाद उम्मीदवार तय करेंगे, लेकिन अब जो है जीत से पहले ही उम्मीदवार कौन बनेगा इसकी होड़ शुरू हो चुकी है, इसकी रेस शुरू हो चुकी है। और इस रेस में सबसे पहले जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, ममता बनर्जी अपना दावा ठोक रही थी और अब बहाल हो जाने के बाद भी राहुल गांधी को कॉर्नर करके ममता बनर्जी ही अपने लिए रास्ता साफ कर रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्लोगन, ग्राफिक्स और वीडियोस बनाने को लेकर, सोशल मीडिया पर इसे प्रमोट करने को लेकर, बड़े पैमाने पर आगे ले जाने को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। बड़े नेता खड़े होकर सामने से बोल रहे हैं, फरहाद हकीम हो या कुणाल घोष कह भी रहे हैं कि कोई अगर अच्छा विकल्प है ममता बनर्जी को छोड़कर तो उन्हें ढूंढ के लाइए, बताइए। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी को विकल्प में वो रखते ही नहीं है। यहाँ पर भी उनकी मानसिकता झलक रही है, जहाँ पर वो साफ तौर पर राहुल गांधी को ही कॉर्नर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उपयुक्त पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के कहिए या जनता जो है वो चाहती है कि प्रधानमंत्री का जो पूरा पदभार है वो ममता बनर्जी को ही दिया जाए। ऐसा जनता की मंशा, ऐसा तृणमूल कांग्रेस कह रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने स्लोगन भी सोच रखा है जो है कि बंगाली जनता इमनी चाहे प्रधानमंत्री हो ममता बनर्जी। तो यानी यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर बंगाल में जो है जिस तरीके से कॉन्क्लेव किया इन्होंने, फेम कॉन्क्लेव था, यहाँ पर सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनता से इस पर अपनी आप कह सकते हैं कि राय जो है ली जा रही है, जनता के दिमाग में डाला जा रहा है कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर और जो है अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी जो है उपयुक्त कैंडिडेट है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक बयान दिया गया था बहुत पहले, जहां पर वो कह रहे थे कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है, हमें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। संसद में भी अधीर रंजन चौधरी कहते थे एक बार बन जाए प्रधानमंत्री, 10 बार बन जाए प्रधानमंत्री, हमें उससे लेना देना नहीं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस के बयान को तृणमूल कांग्रेस ने इस रेस से बाहर होने का दरवाजा समझ लिया है? यूं कहिए कि उनके बयान को उन्होंने सच मानकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त कैंडिडेट बनाने की तैयारी जो है करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी द्वारा तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि पॉपकॉर्न ले लीजिए, क्योंकि अब असली आप कह सकते हैं घमासान जो है वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।